ये कहानी है भैरवपुर नाम के एक छोटे से गांव की। भैरवपुर कोई खास गांव नहीं था। वही कच्चे घर, वही मिट्टी की गलियां, वही चारों तरफ फैले खेत। लेकिन भैरवपुर की एक बात आसपास के इलाकों में मशहूर थी। गांव के ठीक बीच में एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं वो कब बना था। मंदिर की दीवारों में लंबी दरारें थीं, पत्थर काले पड़ चुके थे और छत से कभी कभी चमगादड़ निकलते थे। दिन में मंदिर एक आम जगह लगता था। औरतें पूजा करने आती थीं, बच्चे घंटी बजाकर भाग जाते थे। लेकिन शाम ढलते ही मंदिर का रंग बदल जाता था। जैसे ही सूरज खेतों के पीछे छिपता, मंदिर के आसपास अजीब सी भारी हवा भर जाती थी। गांव के लोग उस वक्त अपनी आवाज अपने आप धीमी कर लेते थे, और अगर कोई शिवरात्रि की बात छेड़ दे तो बुजुर्ग सीधे बात काट देते थे। वे बस इतना कहते थे, आखिरी रात नाम मत लेना। उस साल शिवरात्रि कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। दिन से ही आसमान में घने बादल छाए थे। सूरज ढला तो अंधेरा बहुत जल्दी गहराने लगा। हवा ठंडी थी, लेकिन उस ठंड में कोई सुकून नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा कुछ ढूंढ रही हो। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा था। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, पंछी भी जल्दी ही घोंसलों में छिप गए थे। उसी दिन शहर से एक लड़का गांव लौटा। नाम था अमन। अमन पढ़ा लिखा था, शहर में नौकरी करता था। गांव की इन बातों को वो सिर्फ कहानियां मानता था। जब उसने सुना कि लोग शिवरात्रि की आखिरी रात से डरते हैं तो वो हंस पड़ा। उसने कहा, डर इंसान के दिमाग में होता है, मंदिर है, कोई शमशान नहीं। शाम को पूरे गांव ने मंदिर में पूजा की। दिए जले, घंटियां बजीं, मंत्र गूंजे। कुछ देर के लिए मंदिर सामान्य लगने लगा, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, लोग एक एक करके घर लौटने लगे। कोई कहता, अब बहुत हो गया। कोई कहता, आखिरी पहर नहीं रुकना। रात के करीब 2 बजे मंदिर लगभग खाली हो गया। सिर्फ पंडित जी और अमन वहां रह गए। पंडित जी बार बार घड़ी देख रहे थे। उन्होंने अमन से कहा, बेटा अब घर चला जा, ये समय अच्छा नहीं होता है। अमन मुस्कुराया। उसे ये सब नाटक लग रहा था। उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि आखिरी पहर में आखिर होता क्या है। 3 बजे शिवरात्रि का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। तभी मंदिर की घंटी अपने आप धीरे धीरे बजने लगी। कोई हाथ नहीं, कोई हवा नहीं, फिर भी घंटी हिल रही थी। पंडित जी एकदम सिहर गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आज किसी ने नियम तोड़ा है। अमन के अंदर पहली बार हल्की सी घबराहट हुई। मंदिर के अंदर हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। दीवारों पर छायाएं हिलने लगीं। शिवलिंग के पीछे एक परछाई धीरे धीरे लंबी होने लगी। परछाई थी, लेकिन उसके पैर नहीं थे। अमन की सांस तेज हो गई। तभी एक दिया बुझ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। अमन के कान के पास एक फुसफुसाहट आई, मुझे मुक्ति नहीं मिली। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधे पर ठंडा सा हाथ था। पंडित जी रो पड़े। उन्होंने बताया, सालों पहले शिवरात्रि की इसी रात एक आदमी ने नशे में मंदिर को अपवित्र किया था। उसी रात उसकी मौत तो हुई, लेकिन उसकी आत्मा यहीं अटक गई। हर साल वो आत्मा आखिरी पहर में किसी को अपने साथ ले जाती है। अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। शिवलिंग के सामने एक जली हुई आकृति खड़ी थी, आंखें पूरी तरह खाली। आवाज जैसे जमीन के नीचे से, शिव को अपमान माफ नहीं होता। पंडित जी चिल्लाए, आंखें बंद करो, ओम नमः शिवाय बोलो। मंत्र गूंजा, घंटी तेज बजने लगी और वो साया चीखता हुआ शिवलिंग में समा गया। सुबह मंदिर के पीछे सिर्फ अमन का मोबाइल मिला। स्क्रीन पर आखिरी लाइन थी, शिवरात्रि की आखिरी रात अभी पूरी नहीं हुई। और तभी से भैरवपुर गांव में आज भी कोई शिवरात्रि की आखिरी रात आखिरी पहर तक मंदिर के पास नहीं रुकता।